आज मार्केट वहीं पर ओपन हुआ जहाँ पर क्लोज हुआ था। कैश सेगमेंट का सेटलमेंट ऊपर आया था, लेकिन मार्केट नीचे खुला हुआ। अब मार्केट जिस लेवल पर है वो एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। क्या इसको तोड़ कर नीचे जाएगा या फिर बाउंस करेगा ऊपर, देखते हैं। चलो, सीनेरियो जो है वो कल जैसा ही है, कल जैसा सेम 24,300 पर वो आई अच्छा है। यहाँ पर कुछ खास नहीं, और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ऐसा लग रहा है कि कल के जैसे ही हाल होने वाले फिर से, कि अभी मार्केट यहाँ पास में है 24,300 की। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ऐसा होगा लग रहा है। अगर सेंसेक्स को देखें तो यहाँ पर सपोर्ट है अच्छा, जिसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है तो वापस ऊपर जा सकता है, ऐसा चांसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी, ये अपनी सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना दिख रहा है। अगर देखें निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट को तो क्या दिख रहे हैं, सब भी डाउन दिख रहे हैं। बट जो मेन है ICICI, HDFC, भारतीय एयरटेल, ये अप है, अप साइड खुले हुए हैं। अगर ICICI का देखा जाए ऑप्शन चेन, HDFC बैंक यहाँ पर कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वीक है, तो ये डाउन साइड ही रहेगा ऐसा लग रहा है। अगर ICICI बैंक को देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ से ऊपर आ सकता है ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर तो कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वीक है, यहाँ पर कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वीक है, बट गैप है, मार्केट ऊपर जा सकता है ऐसा लग रहा है। एक्सिस बैंक यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट ऊपर से आ सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि कॉल स्ट्रॉन्ग है। इन्फोसिस, इसको देखा जाए तो सपोर्ट है, यहाँ ऊपर आ सकता है ऐसा लग रहा है। व्यू तो डाउन साइड का ही लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड तोड़ेगा ऐसा लग रहा है, अप साइड जाने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा उम्मीद था कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा वैसा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि मार्केट में ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब मार्केट यहाँ तक तो नहीं आ पाएगा, 24,300 और 24,350 इसी के बीच में रहने वाला है ऐसा लग रहा है मार्केट। चलिए अब देख लेते हैं अपना लॉजिक। सबसे पहले देखते हैं OI, पुट का जो OI है, सॉरी वॉल्यूम देखते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम जो आ रहा है, ये वॉल्यूम क्यों नहीं बता रहा है, शायद वॉल्यूम वाला इंडिकेटर नहीं लगा है। चलिए वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लिए। यहाँ पर आ रहा है 2 मिलियन, इससे पहले 10 मिलियन, अभी 2 मिलियन आ रहा है, इससे पहले 10 मिलियन, तो 8 मिलियन समझते हैं कि वॉल्यूम आ रहा है अभी 8 मिलियन। और अगर हम कॉल के साइड देखें तो कॉल के साइड जो वॉल्यूम आ रहा है वो 7 मिलियन, 3 मिलियन, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा दिख रहा है आपका पुट साइड का, यानी कि जो चांसेस है मूवमेंट के वो पुट साइड दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं प्रॉफिट में कौन है। प्रॉफिट में अगर कॉल का देखा जाए तो कल यहाँ से यहाँ लगभग 60 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं कॉल सेलर। और अगर हम पुट को देखें, ये वाला अगर हम पुट को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि पुट सेलर आज में बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। तो दूसरा लॉजिक भी आगे सामने में कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, अप साइड जाने की चांसेस कम दिख रहे हैं। तो अब और कौन सा लॉजिक लगाया जाए। बैंक निफ्टी कहाँ जाना चाहता है, डाउन साइड की अप साइड। बैंक निफ्टी डाउन गया है, डाउन से ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ऑप्शन चेन देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वीक है, तो इसको तोड़कर नीचे जा सकता है ऐसा लग रहा है। अब क्या है, फर्स्ट 5 मिनट का
क्या है, फर्स्ट 5 मिनट, यस हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट 5 मिनट ब्रेक हुआ है कि नहीं। हाँ दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ है, यानी कि डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है। तो जितने भी दिख रहे हैं सब डाउन साइड का ट्रेड बता रहे हैं। तो क्या किया जाए, सेंसेक्स किधर जाने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स बीच में लटका हुआ है, ना ही अप्स ना ही डाउन, कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और सेंसेक्स में पुट वाला जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉल की अपेक्षा। तो जो बैंक निफ्टी वो नीचे जाना चाहता है लेकिन सेंसेक्स नहीं जाना चाहता। तो सेंसेक्स नहीं जाना चाहता तो निफ्टी भी कोशिश करेगा ना जाए अभी। तो लगता तो नहीं है कि अभी मार्केट नीचे की साइड जाएगा। तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेने का सोचना गलत बात होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट में देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि HDFC भी रिकवर कर रहा है, ICICI भी रिकवर कर रहा है, भारतीय एयरटेल भी रिकवर कर रहा है। लेकिन L&T, रिलायंस और स्टेट बैंक, इन्फोसिस ये सब डाउन जा रहे हैं। बहुत सारे जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े 2-3 वो सभी ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इनका ऑप्शन चेन देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि इनका भी ऊपर की साइड जाने की कोशिश करने पर कॉल स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो मार्केट को ऊपर नहीं चले जाने देंगे। बट कॉल स्ट्रॉन्ग है तो एक और जो चीज़ है उसको भी कर लेते हैं कि OI किसका ज़्यादा है, कॉल का या फिर पुट का। यहाँ पर OI क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है पुट साइड 125 के का वॉल्यूम पुट साइड आ रहा है। और अगर कॉल साइड देखा जाए तो कॉल साइड कितना वॉल्यूम आ रहा है, 300 400। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है, सिचुएशन बिल्कुल अलग है, अजीब बात है। यहाँ पर देख रख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग OI है वो कॉल का है, लेकिन वॉल्यूम भी कॉल साइड ही आ रहा है। और प्रॉफिट में कौन है, मार्केट नीचे खुला था लेकिन नीचे से वापस रिकवर कर गया। तो पुट सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कॉल सेलर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि नीचे से रिकवर कर गया। स्ट्रॉन्ग है आपके पुट सेलर। यहाँ पर चलिए एक है HDFC बैंक की, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। दूसरा देखते हैं, आपका ICICI बैंक, इसका भी देखते हैं तो यही भी कॉल ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर इसका हम ऑप्शन चेन में ये देखें तो क्या दिख रहा है, फिर हर स्टॉक में वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना पड़ रहा है यार मुझे। 2, 30, 50, समझे कि 50 का जो है वॉल्यूम आ रहा है इसमें। और अगर हम कॉल साइड देखें तो 71, 125 कॉल साइड का जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा आता दिख रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो कॉल वाले ही स्ट्रॉन्ग में हैं। पुट का चार्ट देखा जाए, पुट का चार्ट देखें तो बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है पुट वाले, प्रॉफिट में कॉल वाले ही हैं। मार्केट को तो नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर फालतू आ रहा है। एक और बचा है रिलायंस, इसको देख लेते हैं। इस पर भी कॉल स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। अगर इसका ऑप्शन चेन में इसका चार्ट देखें तो चार्ट में हमें दिख रहा है कि 50, 100 के अभी करंटली 100 के आ रहा है। इसके पहले 50, 30 के आ रहा था। अगर हम देखें आपका इसका कॉल का तो दिख रहा है कि कॉल में तो कई गुना ज़्यादा है, मतलब मार्केट का नीचे जाने का चांस अभी तो नहीं दिख रहा है। तो चूँकि जो भी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनमें नीचे सनराइट का कोई भी प्लान नहीं बन रहा है। तो अभी मैं जो हूँ वो पुट साइड का ट्रेड तो नहीं लूँगा,
अभी मैं वेट करूँगा। भले ही कॉल स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्केट में जो कॉल की साइड ड्राइव कर रहे हैं जो स्टॉक, उनमें पुट साइड का कोई भी व्यू बन नहीं रहा है अभी। तो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। नो पेपर ट्रेड, नो रियल मनी ट्रेड।